हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 10th पार्ट 3 वीडियो। एंड इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 हम कवर करेंगे और 1.2 के क्वेश्चंस हम देखते हैं। 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 1.1 के सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी पिछले दो पार्ट्स में जो है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए मैंने अलग से पार्ट बनाया हुआ है। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है पार्ट 2 के नाम से। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 पहले हम बुक खोल लेते हैं, बुक में देख लेते हैं। ये 1.1 है। 1.1 का फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने कराया था लास्ट पार्ट में। अब 1.2 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स का क्या मतलब है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले फैक्टर क्या होता है और फिर प्राइम क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टर क्या होते हैं। कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 10। ये नंबर किस किस नंबर से हम कैंसिल कर सकते हैं, या किस किस नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 से और 5 से। तो 2 और 5 जो होंगे वो 10 के फैक्टर होंगे। समझ में आया फैक्टर का मतलब। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को पूर्णी कंप्लीटली जो है उसको डिवाइड कर देते हैं। 10 नंबर है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 5। 10 के फैक्टर्स। ठीक है। बात करते हैं प्राइम। फैक्टर समझ में आ गया, फैक्टर क्या होता है। अब बात करते हैं प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3। 3 या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। द नंबर्स विच ओनली डिवाइडेड बाय 1 और बाय इटसेल्फ, दीज नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। या तो वो खुद से डिवाइड हो या वो 1 से डिवाइड हो तो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। फिर प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए। प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स हो गए जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, जैसे 2 और 5 हमारे हैं। ये प्राइम फैक्टर्स ही तो है। 2 या तो 2 से ही डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। 5 या तो खुद से ही, मतलब 5 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर और फैक्टर्स, दो वर्ड्स को मिला के ये बनाया गया है प्राइम फैक्टर्स। और वही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनके। तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस हमारे, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। पहला नंबर है 140, दूसरा नंबर है 156। तो मैं फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी सेकंड फोर्थ और फिफ्थ खुद करना है। फर्स्ट क्वेश्चन 140। सॉरी, 140 को उसके प्राइम फैक्टर्स में हमें एक्सप्रेस करना है, तो इसको डिवाइड करते जाओ। सबसे पहले ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से। कितने टाइम्स जाएगा। उसके बाद ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से ही डिवाइड होगा। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। ये नहीं कि 140 है तो सीधा पहले किससे, 10 से डिवाइड कर दिया, नहीं। जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे डिवाइड करना है। 2 से स्टार्ट करना है। मैं 2 से ये डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया। 35 किससे डिवाइड होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। 5 7 आर 35। और 7 सिर्फ 7 से ही डिवाइड होता है। ठीक है। तो 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 5 × 7। और यही नंबर्स जो होंगे क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर होगा। प्रोडक्ट इनका हो रहा है, ये प्रोडक्ट ही तो हो रहा है। और ये प्राइम नंबर भी हैं और ये फैक्टर भी हैं इसके। तो हमारी तीनों चीज़ इसमें आ गई। प्राइम भी हैं, फैक्टर्स भी हैं और प्रोडक्ट भी हो रहा है।
और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 लिख दिया हमने इसको, ठीक है, × 5 × 7, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं, बाकी खुद करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 3825, ठीक है। 3825 को हम देख लेते हैं। 3825, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं अगर किसी नंबर को हमें देखना है कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसका जो लास्ट नंबर है, फॉर एग्जांपल 2562, ये कोई नंबर है, अगर इसका लास्ट नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा ये, 3 से डिवीजन चेक करने के लिए हम पूरे नंबर को ऐड कर लेते हैं। जैसे 3825 है हमारा नंबर, अगर मैं इस नंबर को ऐड कर लूँ, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, नंबर क्या आया? 18 आया। अगर इसका एडिशन 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, तो वो हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है 18, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा, तो इसको 3 से डिवाइड कर लो। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21 एंड 3 5 जार 15, ठीक है। अगेन, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? फिर से 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 15 हमारा 3 से डिवाइड होता है। 3 4 जार 12, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, क्या ये नंबर होगा 3 से? 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से नहीं होगा। जो 4 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? 4 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं वो अगर हमारे 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जिन नंबर्स के एंड में या तो 0 हो या 5 हो, वो नंबर्स हमेशा 5 से डिवाइड होते हैं। तो इसके एंड में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, फिर से ये 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके एंड में 5 है। 17, अब नहीं होगा ये। 17 तो एक प्राइम नंबर है, वो तो या तो खुद से डिवाइड होता है या 1 से होता है, तो 17 1 और 17, तो 3825 के जो हमारे प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट होंगे वो होंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17, या इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये हमारे क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर अब हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एक फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला है ये, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये एक फॉर्मूला होता है, इसका यूज़ हमें करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि दो नंबर हैं 26 और 91, 510 92, 33654। इन नंबर्स का पहले हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और फिर ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एचसीएफ निकालना मैंने एक्सरसाइज 1.1 में बताया था कैसे निकालते हैं एचसीएफ। एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हमने एचसीएफ निकालना सीखा था। और एलसीएम अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी दो आपको करने हैं। चलो सेकंड भी मैं ही कर दूंगा। 26 और 91, 26 और 91। पहले 26 का एलसीएम निकालो। एलसीएम मैं पहले निकाल रहा हूँ 26 का। 2 13, 13 1, ठीक है। 91, पहले मैं ये क्या निकाल रहा हूँ, इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकाल रहा हूँ उसके बाद मैं एलसीएम निकालूंगा। 91 किससे कैंसिल होगा?
2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। और फिर ये 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 से ही होगा। तो 26 का क्या आया? 2 इंटू 13। और 91 का क्या आया? 7 इंटू 13। जो नंबर कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। अब एलसीएम निकालना है मुझे। एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या होगा? जो नंबर कॉमन है उसको बस एक बार लिखना है। जैसे 13 इसमें भी आ रहा है, 26 में भी, 91 में भी आ रहा है, तो इसको तो एक बार ही लिखो। और जो बाकी बचे नंबर है फिर उनको लिख दो, इंटू 2 इंटू 7। तो एलसीएम क्या हुआ? 13, 2 इंटू 7 14। और इसका क्या होगा? 14 इंटू 3 42। और 282 हो गया एलसीएम। ठीक है, 282 ही होगा ना? नहीं, 182 होगा। 182। ठीक है। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 विल बी 182। अब एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ कैसे निकलेगा 26 और 91 का? या तो अलग से निकाल लो या फिर इसी से निकाल लो। 26 को मैंने क्या लिखा है? 2 इंटू 13। 91 को मैंने क्या लिखा है? 7 इंटू 13। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर हो गए हमारे। कॉमन 13 है, और कुछ है कॉमन? बस 13 है। हाईएस्ट, अब जब कॉमन ही 13 है तो इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट तो कुछ बचा ही नहीं। तो एचसीएफ हमारा क्या आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या आया? 13। एलसीएम हमारा क्या आया? 182। ठीक है। नंबर हमारे क्या है? 26 और 91। अब हमें ये प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये भी प्रूव कर देते हैं। देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ पहले मैं निकाल लेता हूँ। एलसीएम मेरा क्या आया था? 182, ये आया होगा। और एचसीएफ क्या आया था? इंटू 13। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, टू 13 अठे 104 और 2 106, 10, 13 एकम 13, 2366। एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब क्या निकालना है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर क्या होगा? ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आए तो हमने कुछ गलती की है। ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? 26। सेकंड नंबर क्या है हमारा? 91। 26 एकम 26, 26 निम्मा 54, 224। और 2 हमारा कैरी है, तो कितना बचा? 234 है। तो 2 हमारा कैरी है, तो क्या बचा? 236। अब देखो, ये भी इतना ही आ रहा है 2366, और ये भी इतना ही आ रहा है 2366। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया कि एलसीएम हैंस वेरीफाइड। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन वेरीफाई हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 एंड 92। ठीक है, 510 और 92 को भी देख लेते हैं जी। 510 और 92 पहले निकालता हूँ मैं एलसीएम। 510 का एलसीएम क्या होगा? 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 0। जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आए वो नंबर हमारा 2 से कैंसिल हो जाता है। तो 2 2 आर 4, 2 5 आर 10। ठीक है, अब ये 3 से हो जाएगा क्या? हो जाएगा, क्योंकि इनका एडिशन 3 से कैंसिल हो रहा है। तो 3 8 24 एंड 3 5 15। अब ये 3 से हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इनका एडिशन नहीं हो रहा, 5 से होगा अब ये।
ठीक है, और ये होगा 17 से। तो अब 92 का मैं निकाल देता हूँ। 2 से हो जाएगा 46, ये भी 2 से हो जाएगा 23। ये किससे होगा? ये तो प्राइम नंबर है, ये तो या तो खुद से होगा या 1 से होगा। तो अब एलसीएम देख लेते हैं। 510 का एलसीएम क्या है? 2 × 3 × 5 × 17। 92 का क्या है? 2 × 2 × 23। ठीक है, जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिखो, ये दो कॉमन है। एलसीएम क्या होगा? दो कॉमन है तो दो को एक बार लिखा, और कुछ कॉमन है नहीं है, ये सारे नंबर ऐसे ही लिख दो। 3 × 5 × 17 × 2 × 23। जो चीज़ कॉमन है उसको तो एक बार लिखा है, और बाकी नंबर 3 2 5 23 17 उसको लिख दिया। अभी ये मल्टीप्लाई करना है इसका। क्या होगा? 2 3 × 6, 6 × 5 30, 30 × 17 510, 510 × 2 1020 × 23 0 46 23460। मल्टीप्लीकेशन करना तो आता ही होगा सबको। ठीक है, ये हो गया मेरा एलसीएम। अब निकालता हूं मैं एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ 510 के जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है? 2 × 3 × 5 × 17। 92 का क्या है? 2 × 2 × 23। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर हमारे पास हैं, फिर कॉमन क्या है? कॉमन ये है बस, और तो कुछ कॉमन ही नहीं है। हाईएस्ट क्या है? अब जब कॉमन ही बस 2 है तो हाईएस्ट और लोएस्ट तो कुछ बचा ही नहीं। तो एचसीएफ इसका क्या आया? 2 आया। ठीक है, ठीक है ना। अब चलते हैं वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन पे हमें चलना है, तो वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन में हमें बताना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, एलसीएम क्या था हमारे पास? 2 3 4 6 0। एचसीएफ क्या था? 2। ठीक है, तो इसका जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आया है, पहले मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल रहा हूँ। पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम क्या है हमारा? 2 3 4 6 0। एचसीएफ क्या है? 2। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 2 0 0 2 6 12 2 4 8 1 9 2 3 6 4 6 9 2 0। ठीक है, अब निकालता हूँ मैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है मेरा? 510 था। सेकेंड नंबर 92 था। कर लो मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 510 × 92। 2 0 0 2 1 2 2 5 10। 9 0 0 9 1 9 45। तो 0 2 9 6 4 6 9 2 0। ये देखो, ये भी यही आ रहा है और ये भी यही आ रहा है, 4 6 9 2 0। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हमने एलसीएम भी सही निकाला था और एचसीएफ भी सही निकाला था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, कितने क्वेश्चन बचे हैं? 2 तो हो ही गए, एक ही बचा है, एक खुद कर लेना। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके 12 15 और 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ऐसे ही करना है जैसे हमने ये किया, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। ठीक है, तो करना ये क्वेश्चन हो जाएगा 12 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ठीक है, या चलो मैं ही करा देता हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसका भी। इसका थर्ड का कौन सा पार्ट करें?
सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड नहीं, चलो फर्स्ट और सेकंड कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में 12, 15 और 21 इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जैसे पहले ये पिछला क्वेश्चन किया था ना, सेकंड वाला ऐसे ही है, 12, 15 और 21। चलो देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं 12 का। क्या होगा? 2 से कट जाएगा, 2 6 12। ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 और ये 3। ठीक है। अब 15 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा और 5 से जाएगा। ठीक है। अब 21 3 7 और 7। 12 का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या है? 3 इंटू 5। और 21 का क्या है? 3 इंटू 7। ये क्या है? फैक्टराइजेशन हो गया हमारा। अब बात करते हैं एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21। एलसीएम में मैंने बताया था जो चीज़ कॉमन है उसको तो एक बार लिख लो। इन तीनों में क्या कॉमन है? 3। ये देखो, ये जो 3 है, बस यही कॉमन है इन तीनों में, और कुछ कॉमन नहीं है। तो 3 को लिखो बस एक बार, फिर बाकी नंबर लिख डालो। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 3 2 या 6, 6 2 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 420। ये आ गया मेरा एलसीएम। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है? 3 है बस, तो एचसीएफ आ गया इसका 3। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3 होगा, एलसीएम 420 होगा। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में है 17, 23 और 29। ये तीनों प्राइम नंबर हैं अगर हम ध्यान से देखें तो। 17, 23 और 29 तीनों ही नंबर प्राइम हैं। ये खुद से ही कट होते हैं। 17, 23 और 29 खुद से कट होंगे या 1 से कट होंगे। तो इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इनका क्या होगा? 17, 23 और 29 का जब भी किसी से कट ही नहीं हो रहे तो एलसीएम तो इनका सिंपल 17 इंटू 23 इंटू 29 ही होगा। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो 17 का जब निकालेंगे तो 17 1 17, 23 का निकालेंगे तो 23 1 23 और 29 का निकालेंगे तो वो भी 29 से ही जाएगा बस। तो 17 का 17 आया, इसका 23 आया, इसका 29 आया। कॉमन कुछ है नहीं, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही इसका एलसीएम होगा। तो एचसीएफ क्या होगा? क्या कॉमन है? 17 का जो एलसीएम है वो सिर्फ 17 है जब हम उसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 23 का 23 है, 29 का 29 है। अब बताओ इन तीनों में कॉमन क्या है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू वन इंटू वन इंटू वन। कॉमन क्या है? वन। हाईएस्ट क्या है? वन। तो एचसीएफ क्या होगा इसका? मैं दोबारा से बता देता हूँ इसको, ठीक से बता देता हूँ। चलो देखो, 17, 23 और 29। ठीक है। पहले मैं निकालता हूँ एलसीएम। 17 का एलसीएम क्या हुआ? 23 का क्या हुआ? 29 का क्या हुआ? तो 17 को क्या लिखा मैंने? 17 इंटू वन। 23 को मैंने क्या लिखा? 23 इंटू वन। और 29 को मैंने क्या लिखा? 29 इंटू वन। ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा? 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है। एचसीएफ क्या होगा?
कॉमन क्या है इसमें, 1 कॉमन है हाईएस्ट, तो 1 होगा इसका HCF बस। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द, थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, LCM हमें बताना है। इसमें वही फॉर्मूला लगेगा आपका। क्या है क्वेश्चन, गिवन है हमें HCF ऑफ, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। HCF ऑफ 306 एंड 657, HCF ऑफ 306 एंड 657 क्या दिया है, सॉरी, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, LCM बताना है, LCM क्या होगा। बताओ कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला पढ़ा था हमने अभी कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, LCM क्या है निकालना है, HCF क्या है 9, फर्स्ट नंबर क्या है 306, सेकेंड नंबर क्या है 657, तो LCM क्या होगा हमारा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। कौन सा नंबर कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और LCM हमारा क्या आ जाएगा 306 इंटू 73। ये देख लेना इसकी मल्टीप्लिकेशन करके, या ये भी मैं ही कर देता हूँ चलो। 9 2, ठीक है ये होगा ना, तो 8 3 3 2 2 2 2 डबल 3 8, तो LCM क्या आया 2 2 डबल 3 8, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। इस क्वेश्चन के लिए एक तो ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन और एक एग्जांपल है, शायद एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 5, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर दिस इज एनी देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। एग्जांपल 5 और ये वाला क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं है, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले इसी को कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि हमें चेक करना है कि 6 की पावर n जो है वो डिजिट 0 से एंड हो सकता है, जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये देखो बोल रहा है 6 की पावर n एंड्स विद 0 वेयर n इज n नेचुरल n इज अ नेचुरल नंबर। लुक 6 की पावर n, ये हमें चेक करना है। चेक, देखिए 6 की पावर n अगर एंड होता है 0 से, इफ 6 की पावर n एंड्स विद 0, तो कुछ यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे कुछ नंबर होगा और ये लास्ट में 0 आएगा। यही तो बोला गया है कि हमें चेक करना है कि 6 की पावर n एंड्स विद 0 वेयर n इज एन नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5, ठीक है, इनफाइनाइट तक n कुछ भी हो सकता है। और हमें चेक करना है कि इनमें से किसी नंबर को अगर हम 6 की पावर पे लगा दें तो वो जो सॉल्व होकर आएगा वो एंड होगा 0 से। ये हमें चेक करना है। देखिए मान लिया अगर कोई नंबर हमारा 0 से एंड होता है, ये मैंने कोई नंबर लिखा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 और ये 0 आ गया, ठीक है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होगा ना, 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके एंड में 0 आता है या 5 आता है।
ठीक है, तो इसके एंड में 0 आ रहा है। अगर हम 5 का टेबल देखें तो 5, 10, 15, 20, तो वही नंबर तो आ रहे हैं 25। या तो लास्ट में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। तो 5 से वही नंबर्स जो है वो डिवाइड होते हैं जिनके एंड में या तो 0 आता है या 5 आता है। अब अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो वो 5 से ऐड होगा, इसका मतलब क्या हुआ, 5 उसका एक प्राइम फैक्टर होगा। प्राइम फैक्टर मैंने अभी बताया था ना क्या होते हैं। अगर नंबर है 20, ठीक है, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, 2 से जाएगा पहले, 2 10, 2 5 एंड 5 1। तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5। तो ये नंबर जब 0 से एंड हो रहा है तो इसका एक प्राइम फैक्टर है 5। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर ये नंबर भी यहाँ 0 से, जितने भी नंबर हमारे 0 से एंड होंगे उसका प्राइम फैक्टर एक 5 होगा। प्राइम क्यों होगा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 एक प्राइम फैक्टर होगा अगर वो 0 से एंड हो रहा है। अब बात करते हैं हम 6 की पावर n की। 6 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर n। यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि 6 की पावर n के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो या तो 2 होगा या 3 होगा, 5 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 6 की पावर 2, n की वैल्यू मैंने 2 रखी तो 36 आया। 36 का अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो क्या आएगा, 218, 29, 3 3 3 1। तो या तो 2 है या 3 है, 5 कहाँ है, 5 नहीं है। तो जब 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा, सिंस 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, सो दिस नंबर can't be ends with 0। समझ में आया। अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो उसका प्राइम फैक्टर 5 होता है। लेकिन 6 की पावर n को अगर मैं ब्रेक करूं 2 और 3 में, तो 2 इंटू 3 की पावर n आ गया। तो इससे मेरा ये कंक्लूजन निकला कि 6, अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, और उसका जब मैं फैक्टर करूंगा वो 2 और 3 की फॉर्म में ही आएंगे। कोई भी नंबर ले लो, 6 की पावर मैं 3 ले लेता हूँ तो क्या आया, 216। इसका मैं करता हूँ, फिर फैक्टर करता हूँ, इसके क्या है, 108, 54, 27, 39। ठीक है, आगे बता देता हूँ। देखो, 6 की पावर n को मैंने लिखा 2 इंटू 3 की पावर n। इससे ये प्रूफ हो गया कि इस 6 के प्राइम फैक्टर या तो 2 होगा या 3 होगा, 5 नहीं होगा। और ये बोल रहा है कि हमें चेक करना है कि नंबर जो है वो 0 पे एंड होगा। अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है तो उसका जो प्राइम फैक्टर होता है वो 5 होता है। लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, या तो 2 है या 3 है। n को मैं कुछ भी नेचुरल नंबर कोई भी ले लेता हूँ, मैंने 3 लिया, और तो ये हो गया 6 की पावर 3। ये क्या बचा, 216। अगर मैं इसके फैक्टर निकालूँ 216 के तो क्या आएंगे, 6, सॉरी, 108, 254, 227, 39, 33, 31। तो या तो 2 होंगे या 3 होंगे, 5 नहीं है। अगर 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि नंबर जो है हमारा वो 0 से एंड हो। तो हमने ये चेक कर लिया है, उसने चेक करने के लिए बोला था और हमने चेक करके अपना कंक्लूजन ये दिया हुआ है कि 5 इज़ नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, सो दिस नंबर कांट बी एंड्स विद 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया है 5th। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं आप जल्दी से। एग्जाम्पल में जो 4 की पावर n वाला है वो भी मैं हल्का सा उसका हिंट दे देता हूँ, वो आप खुद ट्राई करना। अब जैसे 4 की पावर n के लिए उसने बोला था एग्जाम्पल 5, बोल रहा था 4 की पावर n एंड्स विद 0। एग्जाम्पल 5 है ये इस बुक का। n इज नेचुरल नंबर, इसमें भी वही करेंगे हम। अगर ये 4 की पावर n हमारा 0 से एंड हो रहा है तो उसका एक प्राइम फैक्टर 5 होगा उस नंबर का, क्योंकि
जिस नंबर के एंड में 0 आता है वो 5 से हमारा डिवाइड होता है, तो 5 एक प्राइम फैक्टर होगा। लेकिन 4 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2n, या 2 n ऊपर ही आएगा, या 2 इंटू 2 की पावर n। इससे क्या प्रूव हुआ, वहाँ पे 2 इंटू 3 आ रहा था ना हमारा, 2 इंटू 3 की पावर n, उससे हमारा ये प्रूव हुआ था कि 5 यहाँ पे प्राइम फैक्टर नहीं है। और यहाँ पे आ रहा है 2 इंटू 2 की पावर n, यहाँ पे भी 5 कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। कोई भी नंबर अगर मैं n की वैल्यू 4 लूँ तो 4 की पावर n की वैल्यू क्या होगी, चलो 4 तो ज़्यादा हो गया, 3 ले लेता हूँ। तो 4 की पावर n, 4 की पावर 3 कितना होगा, 64। और अगर मैं 64 के फैक्टर्स निकालूँ तो वो टू इंटू टू इंटू टू ऐसे करके आएंगे, देख लो वरना, 232, 16, 8, 4, 2, देखो सब 2 ही आ रहा है। तो इसका सिर्फ प्राइम फैक्टर एक क्या होगा, 2 ही होगा, 5 नहीं होगा। अगर 5 प्राइम फैक्टर नहीं है तो नंबर 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका चेक कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है यही चीज़ लिखी हुई है, उसने 4 की पावर n को लिखा हुआ है 2 की पावर 2n, और फिर यही लाइन लिखी हुई है कि 2 ही इसका एक प्राइम फैक्टर है, 5 नहीं है, दैट्स वाई दिस नंबर कांट बी एंड विद 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 प्लस इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, पहले ये बताओ। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो, डिवाइड बाय इटसेल्फ, और 1, ये तो हो गए प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, इसके इसका उल्टा, जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल 4, ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। और जैसे फॉर एग्जांपल 17, ये 17 बस 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो और अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। ये डिफरेंस है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बीच में। और अब अगर हम क्वेश्चन पे जाए तो क्वेश्चन में उसने यही बोला हुआ है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये बोला हुआ है कि ये बताइए, प्रूफ कीजिए कंपोजिट नंबर है। जबकि 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, 11 भी हमारा प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम है। लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये जो ऑपरेशन इसमें किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का, ये करने के बाद ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से 13 कॉमन लिया हमने, क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, और 7 इंटू 11 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 क्या हुआ 78। 78 हमारा क्या आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया। और किसी भी कंपोजिट नंबर से प्राइम नंबर का जब हम डिवीजन करते हैं तो वो नंबर कंपोजिट ही आता है, इसीलिए ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी प्राइम नंबर ले लो आप, फॉर एग्जांपल 13, और कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो आप, फॉर एग्जांपल 4, इनका डिवाइड कर दो, ये नंबर क्या है, कंपोजिट है। सिमिलरली जो 78 है ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, दैट्स वाई हमारा पूरा जो नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ठीक है, ये भी देख लेते हैं जी। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। 5 कॉमन ले लिया इसमें से हमने, तो क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। 5 पूरे में से कॉमन लिया मैंने, तो 5, तो ये क्या हुआ 6 24, 24 इंटू 42 और प्लस 1, तो 5, 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। और अंदर हमारा जो नंबर आएगा वो देख लेते हैं क्या आएगा, 42 और 24, 4 टू 8, 16, 8,
1009, 1009 क्या है? अब इसको अंदर करके देख लेते हैं, तो 5045 आएगा। 5045 हमारा 5 से कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या हुआ, एक कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, 1009 भी तो प्राइम नंबर है। 1009 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो दो प्राइम नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं है कि प्राइम ही हो, इससे ये चीज़ पता चलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and end at the same point and go in the same direction. After how many minutes will they meet again in the starting point? क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड में, दो लोग हैं, एक का नाम सोनिया है, एक का नाम रवि है। सोनिया एक राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट ले रही है, रवि एक राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट ले रहा है, यानी रवि फास्ट है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज उन लोगों ने सेम पॉइंट से ही जो है रनिंग अपनी स्टार्ट की और सेम टाइम पे ही स्टार्ट की, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में ही वो लोग गए। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद वो दोबारा उस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। देखो, एक सर्कुलर पाथ है, लग रहा है सर्कुलर सा, सर्कुलर ही लग रहा है पूरा, ठीक है। सर्कुलर पाथ है एक, दो लोग हैं, एक का नाम सोनिया है, एक का नाम रवि है, ये मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट माना, ठीक है। सोनिया जो है वो 18 मिनट्स में अपना एक राउंड पूरा कर रही है, रवि जो है 12 मिनट्स में एक राउंड पूरा कर रहा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। सोनिया भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, रवि भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और सेम टाइम पे ही दोनों ने अपना स्टार्ट किया है रनिंग, जो है तो दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया। तो अगर यहाँ सोनिया है और यहाँ पे रवि है, देखो फर्स्ट राउंड सोनिया कितनी देर में कंप्लीट करेगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 मिनट्स में। रवि कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है, 12 मिनट्स में। सेकंड राउंड सोनिया कितनी देर में कंप्लीट करेगी, 18 मिनट्स और लेगी, यानी 36 मिनट्स में। रवि कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है, 24 मिनट्स में। सोनिया थर्ड राउंड अपना कितनी देर में कंप्लीट करेगी, 18 मिनट्स और लेगी। फर्स्ट राउंड में 18 मिनट्स लिए, ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड राउंड है। थर्ड राउंड में 18 मिनट्स और लिए, तो कितना हुआ, 54। इसने फर्स्ट राउंड में 12 मिनट्स लिए, इसने सेकंड राउंड में भी 12 मिनट्स लिए, और थर्ड राउंड में 12 मिनट्स और लिए, तो 36। ये देखो कॉमन आ गया, यानी 36 मिनट पे जब सोनिया अपना सेकंड राउंड कंप्लीट कर रही होगी या कर चुकी होगी, इस पॉइंट पर आ चुकी होगी, तब रवि अपना कौन सा थर्ड राउंड कंप्लीट कर रहा होगा इसी पॉइंट पे, क्योंकि रवि फास्ट है। जितनी देर में सोनिया ने दो राउंड कंप्लीट किए, 36 मिनट्स लिए, तो रवि ने तीसरा राउंड इतनी देर में कंप्लीट कर लिया, यानी 36 मिनट्स बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि हमने एलसीएम निकाला है इसका, ठीक है। अगर मैं एलसीएम निकाल दूं 18 और 12 का, तो क्या आएगा, या तो एक साथ निकाल लो, या अभी तक हमने अलग अलग ही निकाला है तो अलग 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 ही निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले 18 का निकाल लेते हैं। 293331, ठीक है। और इसके अलावा 12 का निकाल लेते हैं। 26233, तो इसका क्या आया है हमारा, 18 का क्या आया है, 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 का क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये कॉमन आ गया जी, तो एक तो 2 कॉमन आ गया, इंटू एक 3 कॉमन आ गया, 3। अब बाकी ये 3 और 2 बचे, 3 इंटू 2 क्या, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 टू जा 36, तो 36 मिनट्स।
बाद वो दोबारा मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि सोनिया अपने सेकंड राउंड में होगी उस टाइम पे और रवि अपने थर्ड राउंड पे होगा। जब वो दोबारा से इस पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं ये मान लूँ एस, और दोनों ने भागना स्टार्ट किया सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ये भाग रही है सोनिया और ये भाग रहा है रवि। रवि जो है बहुत फास्ट भाग रहा है, वो 12 मिनट में ही अपना एक राउंड कर ले रहा है और ये 18 मिनट ले रही है, ठीक है। तो सोनिया ने एक राउंड अपना कंप्लीट किया, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गई, ठीक है। रवि, जब ये इसने अपना एक राउंड कंप्लीट किया 18 मिनट में, तो रवि जो है वो आगे निकल चुका है क्योंकि उसने 12 मिनट में कर लिया था ये, तो वो आगे होगा कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। तो थर्ड राउंड में रवि का वो थर्ड राउंड होगा और सोनिया का वो सेकंड राउंड होगा, जब दोनों दोबारा मिलेंगे। और इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी जो है वो खत्म हो चुकी है, एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम 1.3 एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। 1.3 में हमारा है क्या, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि शायद इरेशनल नंबर्स, हाँ इरेशनल नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे, हमें उनको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल हैं, ठीक है। इसी तरीके की एक एक्सरसाइज होगी शायद अब अगली, और उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का ख़त्म हो जाएगा। 9th क्लास के 2 पार्ट में डाल चुका हूँ, नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द डालूंगा। तो 10th क्लास का कल मैं फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश कर दूंगा, कल लास्ट वीडियो डाल के, और उसके बाद फिर पॉलिनोमियल्स हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।